आप या तो खुदा की सुनकर खुदा के पीछे चलोगे या तो मनुष्यों की सुनकर खुदा के खिलाफ। आई विल रिपीट, आप या तो खुदा की सुनकर खुदा के पीछे चलोगे या फिर मनुष्यों की सुनकर खुदा के खिलाफ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मनुष्यों की सुनकर मनुष्यों के अनुसार चलोगे और मनुष्यों के पीछे चलोगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप खुदा के खिलाफ चलोगे। इज़राइल के ऊपर सबसे पहला जो राजा हुआ वो हुआ राजा साउल। पर पहले इसके कि वह राजा बना, वह एक नॉर्मल व्यक्ति, और जब ये बात उस लोगों के सामने आई और परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मैंने एक व्यक्ति को चुना है जिसे तू राजा बनाने के लिए अभिषेक करेगा और वह राजा होगा मेरी प्रजा का। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को एक कॉलिंग दी थी, वह थी राजा होने की। किसको? साउल को। साउल एक नॉर्मल व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने बुलाया था कि वह एक राजा बने। समझ रहा हूं? और इस बात को आप बड़ी ध्यानपूर्वक आज सीखिए। बहुत सारी जबरदस्त चीजें हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाएगा और हम उसे लर्न कर पाएंगे और उसमें हम जी पाएंगे। आमीन। जो साउल था वह एक नॉर्मल व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक कॉलिंग दी, एक बुलाहट दी और बुलाया इसलिए कि वह एक राजा बने। और वह ऐसा राजा जिस प्रजा का राजा स्वयं परमेश्वर था, उस प्रजा का राजा अब परमेश्वर एक मनुष्य को बनाने वाला था और वह था राजा साउल। समझ रहा? परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया, साउल को, राजा बनने के लिए परमेश्वर की प्रजा के ऊपर, कि वह परमेश्वर प्रजा की देखभाल करे। जिस तरह से राजा व्यवस्थित करते हर एक चीज को वह व्यवस्थित करे। परमेश्वर ने राजा होने के लिए साउल को चुना था। और जब ये बात साउल को पता लगी कि मुझे राजा बनने के लिए चुना गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सेवक शमूएल जो था भविष्यवक्ता, जब शमूएल को परमेश्वर ने कहा जा और साउल का अभिषेक कर राजा होने के लिए मेरी प्रजा के ऊपर, क्योंकि मैंने उसे चुना है। और जब साउल को पता लगा कि वह एक राजा होने के लिए चुना गया है, वह राजा बनना नहीं चाहता था। वह अपने आप को एक छोटा मनुष्य जानता था। वह छोटा जानता था अपने आप को। वो नहीं चाहता था कि मुझे इतना ऊंचा उठाया जाए और इतना पद दिया जाए। वह बहुत छोटा था, मतलब कि वह नम्रता से जीने वाला व्यक्ति था। समझिए आप, वह नम्रता से चलने वाला व्यक्ति था। और जब उसको राजा बनाने के लिए बात चल रही थी और उसका अभिषेक करने के लिए शमूएल आया, साउल ने क्या किया? साउल वहां से जाकर छिप गया कहीं किसी वस्तुओं के पीछे। और आपको पता है हमारे परमेश्वर से कोई छुप सकता है? कोई छुप सकता है? परमेश्वर ने जिस व्यक्ति के लिए जो काम ठहरा दिया है उसको उसमें लेकर जाना ही जाना। उसको जो काम जिस व्यक्ति के लिए ठहरा दिया, फिर एक व्यक्ति चाहे जितना उससे भागे, चाहे जितना छिपे, वह छिप नहीं सकता। वह परमेश्वर से भाग, क्योंकि वह मनुष्यों की नजरों से छिप गया था, लेकिन परमेश्वर की नजरों से नहीं छिपा था। वह छिप गया था कि मुझे राजा ना बनाया जाए। परमेश्वर ने शमूएल से कहा देख वहां उस सामान के पीछे वो छिपा बैठा है, उसे निकाल लो। और फिर क्या हुआ? फिर शमूएल और बाकी लोग जो भी गए होंगे उसे निकाल कर लाए और उसका अभिषेक किया गया राजा होने के लिए, और वह राजा बना दिया गया। समझ रहे आप? वह राजा बना दिया गया। उसने लड़ाइयां जीती, उसने युद्ध जीते। और फिर क्या हुआ? फिर स्लोली धीरे धीरे। और एक चीज समझिए, जब परमेश्वर ने राजा बनाने के लिए साउल को चुना था, तो परमेश्वर की योजना नहीं थी कि कुछ समय तक राजा साउल जो है वो राज्य करे। परमेश्वर चाहता था कि ये राज्य करता रहे और लंबे समय तक राज्य करे। यहां तक कि परमेश्वर हो सकता है ये योजना हो कि इसका वंश तक राज्य करता रहे, हो सकता हो। लेकिन ये एक दुखद बात है कि राजा साउल केवल 2 वर्ष तक राज्य कर पाया। हाँ, एक जगह पर लिखा गया राजा साउल ने 2 साल तक राज्य किया। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब उसने लड़ाइयां लड़ी, जब उसने लड़ाइयों को लड़ना आरंभ किया, जब वो लड़ाइयों को लड़ने लग गया, वह जीतने लग गया। लोगों में उसका नाम होने लगा, उसकी प्रेज होने लगी, उसकी बड़ाई होने लगी।
समझ रहे आप? लोगों में उसका नाम होने लगा, उसकी प्रेज होने लगी, उसकी बड़ाई होने लगी, और वह अपने आप में फूलता गया। क्या होता गया? अपने आप में फूलता गया, और वह घमंड से भरने लग गया, और अपनी नजरों में वह एक बड़ा व्यक्ति बन गया। जो एक नम्र व्यक्ति था, आज वह अपनी नजरों में इतना बड़ा बन गया। स्लोली बात धीरे धीरे इतना बड़ा बन गया कि अपने आप में वो बहुत कुछ अपने आप को समझने लग गया। पर उसने शुरुआत किस तरह से की थी? एक बड़ा ही नम्र, बड़ा ही धीरज पूर्वक चलने वाला व्यक्ति, बड़ा ही शांत स्वभाव का, बड़ी ही अच्छी शुरुआत करी थी उसने। लेकिन जब वह लड़ने लग गया, युद्ध जीतने लग गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, अभिषेक उसका हुआ था। ये जरूर है कि जिसका अभिषेक हुआ हो और जिसके ऊपर अभिषेक हो परमेश्वर का, वह जहां कहीं जाएगा, चाहे जहां वो लड़ने जाए, वो जय पाएगा, विक्ट्री पाएगा, वह जय में जिएगा। पर राजा साउल जब इन सब चीजों को देख रहा था कि वह जय पा रहा है, विक्ट्री पा रहा, लोगों में इसका सम्मान बढ़ रहा, आदर बढ़ रहा है, जब एक व्यक्ति अभिषिक्त होता है, उसके ऊपर अभिषेक होता है, उसका आदर, उसका सम्मान बढ़ना तय है परमेश्वर के द्वारा। हाँ, ये पक्की बात है, किसी को भी आप देख सकते। जिस व्यक्ति के ऊपर अनॉइंटिंग आई है, अभिषेक आता है, उस व्यक्ति का परमेश्वर स्वयं ऐसे, परमेश्वर उस व्यक्ति को ऐसे बढ़ाता जाता है कि उसका आदर, उसका सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर बढ़ने लग जाती है। लेकिन गलती कहां पर कर जाते हैं लोग? जब वो अपने आप में कुछ अपने आप को समझने लग जाते हैं। मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मुझसे हो रहा है ये सब कुछ। फिर वहां से डाउनफॉल आता है, गिरना आता है। समझ रहे आप? नीचे गिरना आता है। और यही राजा साउल के साथ हुआ। परमेश्वर से विक्ट्री दे रहे थे, उसको जय दे रहे थे, उसको बढ़ा रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन वह अपने आप में फूलने लग गया, वह अपने आप में बड़ा होने लग गया। जब लोगों की तारीफ वो सुनता था, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, उसकी बड़ाई कर रहे थे, लोग उसे ऊंचा उठा रहे थे, उसे आदर और सम्मान दे रहे थे, लोगों की इज्जत जो लोगों की तरफ से दी जा रही थी, वह उसे बहुत प्रिय जाने लग गया था। सुनते जाओ बहुत ध्यानपूर्वक। लोग जो उसकी इज्जत कर रहे थे, उस इज्जत को वह इतना प्रिय जानने लग गया था कि एक टाइम उसकी लाइफ में ऐसा आ गया, जो इज्जत परमेश्वर की ओर से उसे मिल रही थी, उसे वह तो जाने लग गया था। मैं आपको आगे बताऊंगा। वह लोगों के ओर से मिलने वाली प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई में बड़ा आनंद था, मगन था, और फिर लोगों के अनुसार वह जीवन जीने लग गया। कैसे जीने लग गया? लोगों के अनुसार। और जब वह लोगों के अनुसार जीने लग गया, फिर पता क्या बाइबल क्या बताती है साउल के विषय में? आपको पता क्या बताती है बाइबल? बाइबल ये बताती है कि साउल ने यहोवा के पीछे चलना छोड़ दिया। देखिए यहां पर क्या लिखा, 1 शमूएल 15 अध्याय उसकी 10 आयत से पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। ओके, एनएलटी में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। एनएलटी में कुछ इस तरह से लिखा गया है, एनएलटी के अनुसार लिखा गया, क्योंकि साउल जो था वह परमेश्वर के साथ वफादार ना रहा और ना परमेश्वर की आज्ञाओं का माना। एनएलटी के अनुसार, मतलब न्यू लिविंग ट्रांसलेशन जो है, उसके अनुसार क्या बताया गया है कि जो साउल था वह परमेश्वर के साथ वफादार ना रहा और ना उसकी आज्ञाओं का पालन किया। हिंदी में यहां पर क्या लिखा गया है? यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर कहता है कि साउल ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और ना मेरी आज्ञाओं का पालन किया है। अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? आप जानते हैं ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वह मनुष्यों की बातों को सुनकर मनुष्यों के अनुसार जीवन जीने लग गया था। आपको पता कैसे? परमेश्वर ने कहा था जा और पलिश्तियों को मार दे, पलिश्तियों को मार दे। उसको युद्ध पर जाना था और शमूएल ने ठहराया था कि मैं आऊंगा, मैं जो कुछ एक याजक का काम होता है वो याजक करता है, तो याजक का जो काम था वो बलि चढ़ाना जो कुछ काम था, जिसके बाद वो युद्ध पर जाते। तो वहां पर वेट करता रहा साउल, वेट करता रहा कि कब शमूएल आए और वह बलिदान करे, भेंट चढ़ाए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएं, हम युद्ध लड़ने जाएं। वह वेट करता रहा, वेट करते करते हो गया उसको टाइम, शमूएल अपने ठहराए हुए समय पर नहीं आया। फिर साउल ने क्या किया? साउल ने कहा
जो कुछ भी भेंट चढ़ाना है, उसने बोला कि मेरे पास ले आओ। उसने क्या किया? भेंट चढ़ा दी। और आपको पता है, जिस घड़ी उसने याजक का काम किया, उसी घड़ी याजक आ गया। याजक का काम याजक के लिए ठहराया गया था। जो राजा का काम था वो राजा करे, याजक का काम याजक को करने दे। लेकिन यहां पर राजा भी यही है और याजक भी यही बनना चाहते हैं। अब ये इतना अपनी नजरों में ऊंचे और महान हो गए थे। और ये पता क्यों किया इन्होंने? राजा साउल ने ऐसा क्यों किया? आपको पता है ऐसा क्यों किया? देखिए यहां पर क्या लिखा है 13 अध्याय में। 1 शमूएल 13 अध्याय में देखिए यहां पर क्या लिखा है। वचन 11 से पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है, शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होमबलि चढ़ाया। परमेश्वर ने ठहरा दिए, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने आपके लिए दे दी, वहां तक सीमित रहना और उनमें चलना यह आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। और उन कानूनों, उन कर्तव्यों के ऊपर, उन आज्ञाओं के ऊपर अगर आप कुछ भी रखने की कोशिश करते हैं, आप खुदा से ऊपर अपने आप को बनाते हैं। समझ रहे? आप खुदा से ऊपर अपने आप को बनाते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है व्यवस्था देने वाला एक है, व्यवस्था बनाने वाला एक है, बाकी हम सब क्या है? व्यवस्था के पीछे चलने वाले। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि हम पुरानी वाचा में, हम व्यवस्था में जी रहे हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर हमारा आज्ञा देता है और उसकी आज्ञा में चलना पुत्रों का कर्तव्य है। समझ रहे आप? वह इतना बुद्धिमान हो गया था कि अपनी नजरों में बुद्धिमान हो गया था। वह अपनी नजरों में इतना बुद्धिमान हो गया था कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानने लग गया था। समझ रहे आप? परमेश्वर की आज्ञा ऐसी नहीं है जैसी मनुष्यों की। लाइक मैंने कुछ कहा, भाई आप ये काम यहां से ऐसे कर दो, तो आप कहते हैं नहीं, एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। समझिए, परमेश्वर की आज्ञा ऐसी नहीं है। जब परमेश्वर आपसे कहे ये करो, आपके लिए ड्यूटी है कि यह करना है। परमेश्वर की आज्ञा ऐसी नहीं है कि जब परमेश्वर आपसे कहे भाई उठाओ बाइबल और पढ़ो, आप कहते प्रभु थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद पढ़ते हैं, या फिर उसकी आज्ञाओं में कुछ करेक्शन करना, कुछ फेर बदल करना, ऐसी नहीं। परमेश्वर की आज्ञा ऐसी नहीं कि आप उसे सुनने के बाद उसमें फेर बदल करें, लेकिन क्या है, जो परमेश्वर ने कहा उसको पूरी ईमानदारी से करना, समर्पण के साथ। समझ रहे हैं आप? हम जैसे मनुष्यों की आज्ञा के साथ करते हैं, वैसा परमेश्वर की आज्ञा के साथ नहीं कर सकते। कि परमेश्वर, मनुष्य ने कुछ कहा करने के लिए और आप उसमें उस बोलते भैया इसको ऐसे नहीं, थोड़ा इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इस तरह हम परमेश्वर की आज्ञा के साथ नहीं कर सकते। परमेश्वर जो आपको आज्ञा दे दी वो किस लिए दी? ताकि आप उस आज्ञा का पालन करें। करेक्शन नहीं, करेक्शन मतलब सुधार ना करें उस आज्ञा का, कि ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, तो क्या होंगे आप व्यवस्था को बनाने वाले, आज्ञा को बनाने वाले होंगे। और आज्ञा को बनाने वाला केवल एक ही है, आज्ञा देने वाला। समझ रहे हैं आप? और राजा साउल ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जाना। जहां पर परमेश्वर की आज्ञा आ गई, वहां पर आपके सारे तर्क वितर्क का और जितनी बातें आपके हृदय में है, सबका अंत हो जाना चाहिए। जहां पर परमेश्वर की आज्ञा आ गई, और उस परमेश्वर की आज्ञा के आगे समर्पित हो जाना चाहिए हमारे लिए। समझ रहे हैं आप? जहां पर परमेश्वर की आज्ञा आ गई, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर क्या गवाही दे रहा साउल के विषय में? परमेश्वर कह रहा है साउल ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है साउल ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं को उसने नहीं माना। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर मसीह ने क्या कहा? अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे
तो अपना क्रूस उठाए और आकर मेरे पीछे वाले और अपना इनकार करे। हमें प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पर साउल था, यहाँ पर यह भी नहीं परमेश्वर कहता कि साउल मेरे पीछे चलता नहीं था। साउल ये नहीं, परमेश्वर यह नहीं कह रहा। परमेश्वर कह रहा कि साउल ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। मतलब कि एक टाइम था जब साउल परमेश्वर के पीछे चल रहा था। और ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है जो हम समझे। हम परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, लेकिन क्या हम चल रहे हैं, ये जरूरी बात है। एलिया उठा लिया गया, जीवित था। क्यों? परमेश्वर पीछे चलने वाला था, वह परमेश्वर प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहा था। हनोक उठा लिया गया, किस लिए? इसलिए क्योंकि वह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था और जो परमेश्वर पसंद था वही करने वाला था। नूह जहाज समेत बचा लिया गया और उसका परिवार बचा लिया गया। क्यों? क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था, इसलिए। और यही तो बात हमें बताई गई है कि हम भी अगर परमेश्वर के साथ चलने वाले होंगे तो हम भी बचाए जाएंगे, अदरवाइज हम नाश हो जाएंगे। लेकिन साउल ने क्या किया? साउल ने परमेश्वर के पीछे ही चलना छोड़ दिया। और आज भी ऐसे बहुत सारे मूर्ख मसीह हैं। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट बुद्धिमान मसीह, मूर्ख मसीह हैं वो, जिन्होंने खुदा के पीछे चलना छोड़ दिया। आपको पता है साउल ने खुदा के पीछे चलना क्यों छोड़ दिया था? केवल इसलिए कि जो मनुष्यों को पसंद है वह किया जाए। और आज भी लोग केवल परमेश्वर के पीछे इसीलिए चलना छोड़ देते हैं क्योंकि वह करना चाहते हैं जो मनुष्यों को पसंद है, ना कि परमेश्वर। आप केवल एक चीज को फॉलो कर सकते हैं, या तो परमेश्वर को पसंद को या तो मनुष्यों की पसंद को। अगर आप मनुष्यों को संतुष्ट करना चाहते हैं, आप खुदा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप खुदा को संतुष्ट करना चाहते हैं, आप मनुष्यों को बेशक संतुष्ट ना कर पाएंगे, आप खुदा के साथ चलते रहें, वही संतुष्ट है। इट्स इनफ, ये काफी है। उसको आदर चाहिए था, सम्मान चाहिए था, लोग उसके विषय में क्या कहेंगे ये चाहिए था। समझ रहे हैं आप? वो लोगों की ओर से मिलने वाली बातों को सुनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना और मनुष्यों को ज्यादा प्रायोरिटी दी, मनुष्यों को ज्यादा ऊंचा उठाया और मनुष्यों के अनुसार उसने काम किया, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। समझ रहे आप? यहां तक कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरा स्वयं तुझे चलाना चाहता है तो स्वयं को मार, मेरे अनुसार चल। लेकिन जिस दिन अपने स्वयं को आप मार देते हैं और एक फैसला कर लेते हैं मसीह के पीछे चलने के लिए, जो कुछ उसे पसंद है वह करने के लिए, और एक निर्णय लेकर चलते हैं, फिर चाहे कुछ भी आपकी लाइफ में होता रहे, चाहे कैसे भी हालात आते रहे, चाहे कैसी भी कठिनाइयां आती रहे, हर जगह पर आप एक दृढ़ता के साथ सच्चे मसीह के नहीं खड़े हो पाएंगे और चलते जाएंगे। फिर आप मनुष्यों की परवाह नहीं करेंगे, कौन मेरे विषय में क्या कह रहा है, मेरे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, मेरे मित्र दोस्त क्या कह रहे हैं, कौन मेरा पड़ोसी क्या कह रहा है। इट्स डजंट मैटर फॉर यू। ये आपके लिए कुछ भी मतलब नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप मनुष्यों को खुश करने वाला जीवन जियोगे, आप खुदा के पीछे चलना छोड़ते हो। साउल ने यही किया था, क्योंकि उसने खुदा के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि वह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने लग गया था। समझ रहे आप या तो खुदा की सुनकर खुदा के पीछे चलोगे, या तो मनुष्यों की सुनकर खुदा के खिलाफ। आई विल रिपीट, आप या तो खुदा की सुनकर खुदा के पीछे चलोगे, या फिर मनुष्यों के सुनकर खुदा के खिलाफ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मनुष्यों की सुनकर मनुष्यों के अनुसार चलोगे और मनुष्यों के पीछे चलोगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप खुदा के खिलाफ चलोगे। समझ रहे हैं आप? आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, पर आप किसकी सुनते हैं, ये जरूरी बात है। आप जिसकी सुनते हैं, आप उसी की सुनकर आगे बढ़ पाएंगे। फिर से कहूं, आप जिसकी सुनते हैं उसी की सुनकर उसके अनुसार आगे बढ़ पाएंगे। अगर परमेश्वर की तो परमेश्वर के अनुसार, अगर मनुष्यों की तो मनुष्य के अनुसार। साउल भटक गया था, क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्यों की सुनना उसने आरंभ किया और मनुष्यों की सुनकर वह जी रहा था। वह अपनी लाइफ में फेल रहा। क्यों? हम इन चीजों को बार बार आपको बताते रहते हैं। जो फेल हुए हैं उनसे हमें ज्यादा सीखने की जरूरत है,
आपको पता है, मैं कल या परसों ड्यूटी से आ रहा था और मैं एक चीज़ देख रहा था। एक चीज़ मेरे दिल में चल रही थी और वह यह थी, मुझे जो लोग सक्सेस हुए हैं उनकी लाइफ में कितना वे सक्सेस हुए वह चीज़ इंस्पायर ना करे, बल्कि वह कि जब उनकी लाइफ में कठिनाइयाँ थी, जब वे अपनी लाइफ में फेल हुए, उन जगहों पर वे कैसे दृढ़ रह पाए और कैसे फिर उन जगहों से निकलकर सक्सेसफुल हो पाए, वो जानना जरूरी है, वो अधिक जरूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में फेल होता है, लेकिन क्या हम फेल होने के बाद आगे बढ़ पाते हैं, ये एक जरूरी बात है। हालेलुया, ये एक जरूरी बात है। साउल फेल हुआ अपनी लाइफ में, क्यों? क्योंकि वह मनुष्यों की सुनकर मनुष्यों के अनुसार जीने लग गया था। आपको पता है जक्कई के विषय में आपने पढ़ा? जक्कई वह खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहता था। एक बड़ी इच्छा थी उसके अंदर कि वह खुदावंद यीशु मसीह को देखे, और उसे पता लगा यीशु यहां से गुजर कर जाने वाला है। पहले तो वह देखना चाहता था, पर भीड़ के कारण वह देख नहीं पाया, क्योंकि भीड़ उसके चारों तरफ थी और वह नाटा था, वह देख नहीं सकता था। इतनी उसकी हाइट नहीं थी कि वो देख पाता उन्हें। फिर उसने क्या किया? उस भीड़ से अलग हो गया, उस गुलर की पेड़ पर चढ़ गया, और जिस यीशु को देखने वह जाना चाहता था, वह यीशु उसके पास आ गया और उससे कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मुझे तेरे घर जाना है। समझ रहे आप यीशु को देखना चाहते हैं, आपको यीशु के पास नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं आप यीशु को देखना चाहते हैं, उससे भी अधिक यीशु आपको देखना चाहते हैं। आपको केवल एक काम करने की जरूरत है, उस भीड़ से अपने आप को अलग करने की जरूरत है, और वह खुद आपके पास आ जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने आप से आप उस संसार से अलग कर लेंगे, वही है जो हमें संसार से अलग करता है, लेकिन हमें अपनी आंखों को मनुष्यों की बातों से हटाकर खुदा के वचनों पर, खुदा की बातों पर लगाना होगा। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, और साल हो चुका है जब से मैं बताता आया हूं कि जो कुछ आप सुनते हो और जो कुछ आप देखते हो वह एक भोजन के समान है जो आपके अंदर जाकर कार्य करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन की सुनते हैं, परमेश्वर की सुनते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार बनते जाएंगे। लेकिन अगर आप मनुष्यों की और उन अविश्वास से भरी हुई बातों को सुनते हैं, तो आप वैसे ही बनते जाएंगे।